आज का क्या दिन था जो हमने कल एनालिसिस किया था। मार्केट ने एग्जैक्टली उसी लेवल्स को फॉलो करते हुए वही एक बड़ा मोमेंटम हमको दिया निफ्टी बैंक निफ्टी में। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग वॉच। और यहाँ पर हम डेली मार्केट का एनालिसिस करते हैं। अगर आपको ये वीडियोस मेरी पसंद आती हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके और चैनल बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम मेरी रेगुलर अपडेट आप लोगों के पास पहुंचती रहें। तो जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कल मैं किस तरीके से ट्रेड करने वाला हूँ और मार्केट एग्जैक्टली मेरे को उसी वे में दिखा और क्या अच्छा ब्यूटीफुल तरीके से मेरे को आज मार्केट दिखा। दोनों तरफ मेरे को ट्रेड मिला। बैंक निफ्टी की आज मंथली भी एक्सपायरी थी तो मुझे फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा ट्रेड मिला बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैंने कल क्या बताया था और आप लोग हमने किस किस लेवल पर क्या ट्रेड किया था। सबसे पहले निफ्टी 50 से ही शुरू करते हैं कि कल क्या क्या लेवल्स पे ट्रेड बताया था और किस किस लेवल पर ट्रेड। स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है। मैं हायर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। ये मेरी ट्रेड बनी हुई थी, मैंने यहीं सुबह ही ट्रेड बना दी थी दोस्त। देख रहे हैं, मैंने सुबह ही ट्रेड बना दी थी और कब तक मेरा ट्रेड चलता रहा आप देख पा रहे होंगे। ये मेरा ट्रेड लगभग 2 बजे तक, अप्रोक्सीमेटली 2 बजे तक मेरा को ट्रेड में होल्ड रहा हूँ। ये होता है दोस्त, होल्ड रखोगे अपने डायरेक्शन आपको क्लियर है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। मैंने किस हिसाब से ट्रेड किया। मार्केट मैंने कल क्या बोला था कि इसके ऊपर सस्टेन करेगा। ये मैंने एक मार्क मारा था ये वाला कि मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मैं कॉल की तरफ जाऊंगा। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होने के बाद इसके ऊपर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट मेरा ये है, दूसरा टारगेट मेरा ये। हालांकि टारगेट पूरा हुआ पर मार्केट क्या किया, सस्टेन नहीं किया। गैप अप ओपन होने के बाद सीधा डाउन आ गया, देख रहे हैं। और मैंने आप लोगों को साफ साफ बताया था कि ये एक बहुत अच्छी लिक्विडिटी पड़ी हुई है और इसके एरिया से मैं एक बाइंग करने वाला हूँ। और मैंने यहाँ बाइंग किया, बिल्कुल यहाँ से मैंने बिल्कुल लो से मैंने बाइंग किया और ये बहुत देर तक कंसोलिडेशन चल रहा होगा। आप देख पा रहे होंगे कितना देर से कंसोलिडेशन चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 कैंडल 15 मिनट की है दोस्त। तब कंसोलिडेशन किया। सेम मेरा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी यही किया है, देख रहे हैं। ये इसमें प्रीमियम ना मेरा बढ़ रहा था ना घट रहा था, मतलब प्रीमियम बहुत कम बढ़ रहा था। तो यहाँ पर मैंने अपने लेवल पर मुझे विश्वास था इसलिए मैं इसको होल्ड किया और मेरे को लास्ट में मेरा टारगेट मिला। तो ये मेरा एक डाउन ट्रेड था। आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये मेरा एग्जैक्टली मैंने बताया था कि ये मेरा प्रीवियस डे जो हाई है इसका टारगेट रहेगा। कितना अच्छा स्वीप करने के बाद कितनी अच्छी मारूवोजी कैंडल आई और उसके बाद सीधा यहाँ शिफ्ट किया, मार्केट ट्रेड शिफ्ट, मैंने इस पर ट्रेड बनाया। प्रीमियम में मैं सही बता रहा हूँ 10 से 12 पॉइंट मिले इन द मनी में, एट द मनी पे। ज़्यादा नहीं मिला दोस्त, ये मैं क्लियरली बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा मोमेंटम मिल गया। तो मेरा सेटअप बन रहा था, मेरा एक्सपेक्टेशन थी यहाँ तक आएगा, नहीं आया। मेरा सेटअप था, मैंने ट्रेड किया, फिर भी कुछ घर लेके गया। ठीक है दोस्त, इस तरीके से ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी से आज किस लेवल पे हमारे को ट्रेड मिली, हमने कल जो बोले थे लेवल वो फॉलो किस तरीके से मार्केट ने किया और हमने कहाँ कहाँ एकदम परफेक्ट एंट्री बनाई है। और तो सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं। चार्ट जैसे कि ये सामने आप लोगों को चार्ट दिख रहा होगा। तो मार्केट क्या है, सुबह ओपनिंग होने के बाद मैं हायर टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ ताकि आप लोगों को कल वाली वीडियो जब आप देखेंगे आप लोगों को साफ साफ दिख जाएगा कि मैंने कहाँ बताया था। मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, साफ साफ बताया था कि ये एक बहुत अच्छा डिमांड एरिया बना बना रहा है मार्केट, बार बार इसको कितना अच्छा डिमांड एरिया बना रहा है। तो मैंने कल ही क्लियरली बोला था कि मैं यहाँ से एक बाइंग का प्लान करने वाला हूँ। अब पहला मेरा जो टारगेट रहने वाला था मेरा ये इस आज का हाई रहने वाला था जो कि मार्केट ने आज नहीं दिया। बट बहुत अच्छा मोमेंटम के साथ मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन पूरी की पूरी आउट कर गया क्योंकि यहाँ पे आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी। तो मुझे अपना प्रीमियम डिके नहीं कराना था दोस्त। और स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाओगे तो मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ निफ्टी में दिखा, निफ्टी का अकॉर्डिंग मैंने इसमें इसमें अपनी पोजीशन कट किया। तो कि कितना अच्छा प्रीमियम का भी हमको मिला है, कितना अच्छा हमको प्राइस मिला। हमने बिल्कुल बॉटम से लिया और हमने बिल्कुल टॉप पे सेल किया दोस्त। प्रीमियम में मैं भी अभी आपको प्रीमियम का चार्ट भी दिखाऊंगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो सेकंड हाफ में एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि फर्स्ट हाफ में मैंने कल ही बोला था कि मंथली एक्सपायरी है कल बैंक निफ्टी जो है कल हमारा अच्छा से नहीं मार्केट चला तो कल अच्छी एक्सपायरी जाएगी और देख लीजिए आपके सामने रिजल्ट है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है दोस्त, फ्लैट ओपन होता है, यहाँ कहीं भी ओपन होता है, फ्लैट ओपन हो जाता है और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है और ये जो आज की क्लोजिंग है इसके नीचे आता है और यहाँ कहीं 52,200 के आसपास आता है और यहाँ से मुझे कहीं भी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं एक बाइंग प्लान करने वाला हूँ कल बैंक निफ्टी में। और जो कि टारगेट रहेगा मेरा, जो कि 3 दिन से मेरा सेम टारगेट रह रहा है, जो कि इक्वल हाई है। इसको कितनी देख रहे हैं कितना रोक रहा मार्केट आने से। तो यहाँ तक का मेरा टारगेट रहने वाला है कल के लिए। यहाँ से बाइंग के बाद यहाँ तक का मेरा टारगेट रहने वाला है जो कि 52,582 का होगा लेवल। ठीक है, और अगर मार्केट मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद जैसे हमको एंट्री मिलेगी या नहीं भी मिलेगी, ऊपर आता है और उसके बाद फिर से नीचे आ जाता है, तब फिर मैं एक बार इसकी लिक्विडिटी के बाद इसकी ये जो एक लेवल है इसकी लिक्विडिटी से 52,106 52,100 से 52,110 के बीच में यहाँ की भी इसकी लिक्विडिटी मिलेगी और फिर कैंडल ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ से मैं एक बाइंग प्लान करने वाला हूँ जो कि सेम लेवल रहेगा मेरा 52,580 का, जो कि वन वे में मिल सकता है मुझे क्योंकि बीच में फिर कोई लेवल नहीं है।
और मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद ये यहाँ ऊपर होने के बाद जब ऊपर जाएगा और ये जो आज का हाई है, जो आज का हाई है इसको निकालता है और एक अच्छी कैंडल से निकालेगा, तो अगर पीछे कोई एसडीजी वगैरह बनेगा तो वहां तक नहीं तो एक प्राइस एक्शन पर एक प्राइस एक्शन आएगा और उसके बाद मैं फिर सीधा इस वाले टारगेट तक आऊंगा जो कि 52,580 का टारगेट होने वाला है। बट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मार्केट बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन ना होने के बाद गैप डाउन ओपन होता है कुछ इस जगह से, तो मैं यहाँ से बाइंग करना ही पसंद करूंगा कुछ यहाँ सेम। और अगर मार्केट फ्लैट ना होकर गैप डाउन ओपन होता है कुछ इस एरिया के नीचे, कुछ इस एरिया के नीचे फ्लैट डाउन ओपन हो जाता है और उसके बाद नीचे आता है और इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जाता है, तो फिर से मैं बाइंग का ही प्लान करूंगा। बट इन केस अगर मार्केट फ्लैट नहीं ओपन होकर के गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के आसपास और नीचे आता है और नीचे आने के बाद फिर से नीचे तोड़ता है, ठीक है दोस्त, फिर से नीचे तोड़ेगा, जैसे ही इसका नीचे तोड़ेगा मैं एक यहाँ तक की टारगेट के लिए आ सकता हूँ और जो कि 52,000 का लेवल रहेगा और इसके बाद जो कि यहाँ की एक बार लिक्विडिटी हंट करने आ सकता हूँ अगर मार्केट इसके नीचे निकलने की कोशिश करेगा 15 मिनट की कैंडल में, और फिर यहाँ से मैं बाइंग का प्लान कर सकता हूँ क्योंकि ये एक बहुत अच्छा डिमांड एरिया बना हुआ है। आप लोग देख पा रहे होंगे कल भी मैंने इसी लेवल पे आप लोगों को ट्रेड दिया था और बहुत अच्छा मिला है। बट इन केस अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है कुछ इस आज का डे हाई जो है इसके ऊपर क्लोज ओपन हो जाता है, मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देता है 15 मिनट की कैंडल ऊपर इसके ऊपर क्लोज कर देगा, तो जो नेक्स्ट कैंडल होगी उसके रिट्रेसमेंट पे या वो नीचे आता है और इस पीडीसी तक आता है, क्लोजिंग के बाद अगर पीडीसी तक आता है दो जगह से मैं बाइंग करूंगा। अगर एक रिट्रेसमेंट से बाइंग करने वाला हूँ जो कि यही लेवल रहेगा पहला, और नहीं अगर यहाँ नहीं आता है और इस ऊपर क्लोजिंग करने के बाद सेकंड कैंडल तुरंत एक रेड कैंडल एक अच्छी रेड कैंडल नीचे क्लोज कर देगा, तो मैं एक आज का पीडीसी तक का आने वाला हूँ टारगेट डाउन साइड में, और अगर यहाँ पे से मिलता है तो ठीक, नहीं तो फिर मैं यहाँ तक आऊंगा और यहाँ से फिर मैं बाइंग करने वाला हूँ। तो मेरा सिनेरियो सारे बाइंग के ही हैं दोस्त, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बताया हुआ है कि मार्केट नीचे ये जो गैप अप छोड़ के आया ना इसको अभी नहीं भरने आएगा, इस हफ्ते तो मुश्किल है कि इस हफ्ते भरने आए, ठीक है। देख रहे हैं 3 दिन से किस इसी एक जोन में खेल रहा है मार्केट, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ज्यादा ओपन हो जाता है कुछ इसके आसपास ओपन हो जाता है तो यहाँ से मैं एक लिक्विडिटी ग्रैब के बाद एक पीडीसी तक का टारगेट रख सकता हूँ और उसके बाद यहाँ से फिर मैं बाइंग का प्लान कर सकता हूँ, और जो फिर मेरा दूसरा टारगेट होने वाला है फिर मेरा ये वाला टारगेट होने वाला है जो कि 52,000 और 52,900 से 53,000 के आसपास का मेरा लेवल रहेगा। कल की वीडियो देख लेंगे तो उसमें सेम मेरा जो कल के लेवल टारगेट रहेंगे वही, क्योंकि आज भी इसका लेवल का टारगेट नहीं आया है, तो कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया जो वो टारगेट है बैंक निफ्टी में सेम वही टारगेट है। अगर इन केस मार्केट गैप डाउन इसके भी नीचे गैप डाउन होता है और ऊपर जाता है कैंडल क्लोज करता है तो मैं अप के लिए जाऊंगा, और अगर कैंडल क्लोज करने के बाद फिर से नीचे आ जाता है या क्लोज नहीं करता और नीचे आ जाता है तो उसके लो निकलते ही मैं एक इस वाले लेवल तक आना पसंद करूंगा, पहला टारगेट जो कि ये वाला लेवल होगा 51,780 का लेवल होगा, और यहाँ से मैं एक बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। अगर इन केस यहाँ पर भी मेरे को नहीं मिलता है बाइंग का और मार्केट फिर से नीचे निकलती है तो इसके हाई लो पर निकलने के बाद फिर मैं ये जो पड़ा है लेवल यहाँ तक आना पसंद करूंगा जो कि 51,150 का लेवल होगा, ठीक है। डाउन साइड में मेरे ये प्लान है अगर जब मार्केट नीचे निकल करके नीचे एक प्राइजेक्शन बनाएगा तब, नहीं तो मेरा पूरा व्यू जो है वो अपसाइड के लिए ही है, ठीक है दोस्त। तो अब बात कर लेते हैं सारे सिनेरियो बैंक निफ्टी के हो गए, तो अब बात करते हैं निफ्टी 50 का। तो ये निफ्टी 50 का 1 आवर का चार्ट है, बिल्कुल क्लियरली आप देख पा रहे होंगे 3 दिन से एक ही लेवल में मार्केट चल रहा है जो कि ये वाला लेवल रहेगा, देख रहे हैं एक ही लेवल में मार्केट चल रहा है। तो बात करते हैं कल के लिए क्या से ट्रेड करने वाले हैं। कल के लिए ट्रेड करने के लिए अपने टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं जिस टाइम पे मैं ट्रेड करता हूँ। तो ये आज का ट्रेड था इस वाले लेवल पे, मैंने बताया था कि इसकी लिक्विडिटी जैसे हंट होगी इसका एक मेरा टारगेट जो पहला टारगेट ये होने वाला है, और स्मॉलर टाइम फ्रेम में पहला टारगेट मेरा ये था, दूसरा टारगेट मेरा ये था। ये जब मार्केट बनता है तो उसके बाद भी थोड़े लेवल निकाले जाते हैं। तो जो भी हो मेरा ये टारगेट आया, ठीक है, यहीं से मेरे को एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अब कल की बात करते हैं, अगर इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है और इस लेवल के नीचे निकलता है तो मैं एक यहाँ तक के लिए बिल्कुल शॉर्ट साइड आ सकता हूँ जो कि 24,200 का लेवल होगा, और यहाँ से मैं एक बाइंग करना पसंद करूंगा फिर अप साइड के लिए। और जो पहला टारगेट होगा ये मेरा यही होगा, और दूसरा टारगेट अगर इसके ऊपर निकलता है और प्राइजेक्शन बना के फिर एक कैंडल 15 मिनट की कैंडल के ऊपर मार्केट निकलता है तो दूसरा टारगेट जो मेरा होगा 24,500 का लेवल होने वाला है निफ्टी में। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है और नीचे आने के बाद फिर से आता है और फिर नीचे तोड़ता है, यहाँ इसके लेवल ये जो लेवल है इसके लेवल को नीचे निकाला है जो कि 24,185 का लेवल है, इसके नीचे निकलता है तो मैं एक बार यहाँ तक आना पसंद करूंगा और इस वाले जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है इस वाले लिक्विडिटी को हंट करने वाला हूँ। ये एक ट्रेड लाइन भी आ रही है और ये एक नीचे सपोर्ट की लिक्विडिटी पड़ी हुई है डे लो की, तो इसको हंट करने मार्केट जब आएगा इसकी हंटिंग पे एक बार मैं ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ अपसाइड के लिए, ठीक है दोस्त।
ये मेरे निफ्टी के ट्रेड होंगे। अगर इन केस मार्केट इसके भी नीचे निकल जाता है, फ्लैट ओपन होने के बाद आता है और इसके भी नीचे कैंडल क्लोज करके इसके भी लो निकलता है, तो फिर मेरा आप कल की वीडियो देखेंगे तो मेरा जो दूसरा टारगेट होने वाला है वो इस वाले लेवल तक होने वाला है। ठीक है दोस्त। बट अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने पे मैं कोई ट्रेड अब जब नहीं बनाने वाला, जब तक कुछ मेरे को अगर फ्लैट ओपन होता है और ये पीडीसी से मुझे कुछ मिलेगा, तो मैं एक बाइंग का ट्रेड करने वाला हूँ। पहला टारगेट मेरा यही रहने वाला है और दूसरा टारगेट मैंने अभी आपको बताया 24,500 का लेवल होने वाला है। ठीक है दोस्त। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, इस पीडीसी के बिना कहीं भी जाता है, तो मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। अगर यहाँ की लिक्विडिटी लेगा तो ही ट्रेड करूंगा, अगर इसके ऊपर खुलता है और ऊपर जाता जाता है तो मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला। यहाँ से मैं देखना पसंद करूंगा कि अगर मुझे एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं पीडीसी तक आना पसंद करूंगा, और नहीं मिलेगी तो मैं ऊपर इसका एक जो भी मेरे को प्राइजेक्शन दिखेगा उसके प्राइजेक्शन पर मैं एक कॉल की एंट्री बनाने वाला हूँ। ये मेरे निफ्टी के प्लान रहने वाले हैं। ठीक है दोस्त। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है कुछ इसके ऊपर ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं इस ऊपर ओपन होता है, तब मैं एक प्राइजेक्शन पे ट्रेड करूंगा, क्योंकि बिना प्राइजेक्शन के मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला। तो मार्केट फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, यहाँ की लिक्विडिटी से मेरे को एक ट्रेड बाइंग मिलेगी तो मैं एक ऊपर की 24,500 के लेवल के लिए बाय करूंगा। और अगर यहाँ से नहीं मिलता है तो मैं फिर एक यहाँ से बाइंग करना पसंद करूंगा, जो कि ये लेवल रहेगा, और यहाँ से मैं फिर एक बाइंग करना पसंद करूंगा। इन केस यहाँ से भी मुझे नहीं मिलता है, मेरा एसएल बना, तो मेरा जो लास्ट ट्रेड रहेगा वो मेरा यहाँ से बाइंग का रहेगा। और यही मेरे तीनों व्यू मेरे अब के ही होने वाले हैं। और अगर मार्केट स्ट्रक्चर बनाएगा तब मैं क्वांटिटी ऐड करता जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि किसकी लिक्विडिटी मार्केट या कौन से लेवल को लेकर इन तीनों में जाएगा, तो क्वांटिटी हम धीरे धीरे करके ही बढ़ाएंगे। ठीक है। ये आप लोग ध्यान करके चलिएगा, ट्रेडिंग थोड़ा दिमाग से होता है दोस्त, जुआ नहीं है। तो मार्केट का मैं बात कर लेता हूँ। गैप डाउन ओपन होता है, मैंने बता दिया यहाँ होता है तो मैं यहाँ से बाइंग करूंगा। मार्केट यहाँ होता है गैप डाउन, तो यहाँ से भी मैं बाइंग करने वाला हूँ। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है, तो अगर इसके नीचे निकल के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगा तो उसके हाई निकलते ही मैं बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। बट अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज होता है, ऊपर जाता है, फिर से ऊपर क्लोज होने के बाद और ऊपर की कैंडल का हाई ना निकाल के फिर से नीचे का कैंडल का लो निकाल के कैंडल क्लोज करता है, तो फिर से मैं डाउन साइड के लिए आ सकता हूँ। बट अगर दूसरी सिचुएशन मार्केट आता है और ऊपर ना क्लोज करके नीचे क्लोज करता है और एक प्राइजेक्शन बनाने के बाद फिर से उस कैंडल का 15 मिनट की कैंडल का लो निकालेगा, तो मैं यहाँ तक आना पसंद करूंगा, जो कि 24,900 का लेवल होगा। 23,900 का लेवल, सॉरी। ठीक है दोस्त। ये मेरे निफ्टी के सिनेरियोज रहेंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से कल। और हाँ, मैं जो अभी मैंने आज ट्रेड किया है उसका मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ प्रीमियम का, कि प्रीमियम में किस तरीके से मैंने ट्रेड किया है। ये बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का कॉल साइड का प्रीमियम है। आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने टेलीग्राम चैनल में भी डाला है, उसका भी मैं अभी आप लोगों को लिंक दे दूंगा, उसमें आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने सुबह ही ये सब ट्रेड टेलीग्राम चैनल में अपने में डाल दिया था। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मेरा 99 के अराउंड मैंने बाइंग किया था निफ्टी को, और देख रहे हैं सेलिंग मैंने टॉप पे 235 पे किया, हालांकि मार्केट 258 तक गया था। बट मैंने टॉप जब मार्केट शिफ्ट बन गया तो मैंने मार्केट को से एग्जिट किया। ठीक है। ट्रेलिंग एसएल मेरा एक्चुअली ट्रेलिंग एसएल गया है। ठीक है। सेम बैंक निफ्टी में मेरा देखेंगे 150 152 के अराउंड मेरी बाइंग थी, और देख रहे हैं कितना हाई गया है, 460 474। मेरा जो टारगेट था 504 का था, बट नहीं आया। तो मेरा ये निफ्टी का जैसे मैंने निफ्टी निकला और निफ्टी लेवल से टूट रहा था, तो मार्केट मेरे को पता था नीचे गिरेगा, इसलिए दोनों को मैं सिंक्रोनाइज करके देखता हूँ। तो मेरा 419 में मैं यहाँ निकल गया। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि पॉइंट किस तरीके से रहेंगे। और टेलीग्राम चैनल की मैं आपको दिखा दूंगा, टेलीग्राम चैनल भी। और आप जाने उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाके चेकआउट कर लेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से कल। बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग जा करके इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पर रोज की रोज अपना ट्रेड डालता हूँ। आप जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से मैं ट्रेड डालता हूँ।